ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट 5.1 है 4.1 है 5.1 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन, दे हैव गिवन दैट शान के क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड, गिवन में क्या आ जाएगा देखो, क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम। आप फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं आएगा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ईच अदर भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में अपने को यहां पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ ओ वाई, ओ से लेके वाई का लेंथ कितना है 5 यूनिट्स। एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड इट इज इक्वल टू 135 डिग्री। टू फाइंड में क्या बोला है, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ये वाला एंगल, ठीक है। इसके बाद एंगल वाई जेड डब्ल्यू, ये वाला एंगल, ठीक है। उसके अलावा क्या फाइंड आउट करने बोला है, डब्ल्यू से लेके वाई का वैल्यू। तो चालू करते हैं सॉल्यूशन में आ जाएगा कि सिंस क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मींस एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इट विल बी इक्वल टू, हम लोग फिलहाल इक्वल लिख देते हैं क्योंकि मेजरमेंट बताना अपने को, इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो इक्वल भी हो सकता है। देयरफॉर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है देखो 135, तो मैंने एक्स वाई जेड की जगह पे 135 लिख दिया है। ये कहां से पता चला मुझे, गिवन में मुझे दिया हुआ था कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 135। फिर उसके बाद में एक प्रॉपर्टी और है जो आपको समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट एंगल्स को, मतलब बाजू बाजू वाले एंगल्स को ऐड किया मैंने, ये दोनों एंगल बोलो या फिर ये दोनों एंगल बोलो, जब मैं बाजू बाजू के एंगल्स को ऐड करूंगा तो कितना डिग्री मिलेगा मुझे 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए। इंटीरियर एंगल जो सी फॉर्म होता है, बराबर ना, लाइन अगर पैरेलल रहेंगे तो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पे क्या मिलता है, सपोज ये ए और ये बी है तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या मिलता है 180 ना। इंटीरियर एंगल्स फाउंड बाय टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए 180। तो पैरेललोग्राम में भी सेम सीन है कि एडजेसेंट एंगल्स अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल मतलब कौन, एक्स वाई जेड, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल डब्ल्यू जेड वाई या फिर वाई जेड डब्ल्यू इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा यहां पे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फुल फॉर्म में लिखना है, एडजेसेंट फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी 135 प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इट इज इक्वल टू 180। एक्स वाई जेड का वैल्यू 180 कहां से आ गया, गिवन। देयरफॉर एंगल वाई जेड डब्ल्यू इट इज इक्वल टू 180 माइनस 135। 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल वाई जेड डब्ल्यू इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। दो चीजें ढूंढ ली, अब चल रहे हैं हम लोग डब्ल्यू आई की तरफ। डब्ल्यू आई कैसे ढूंढेंगे, देखो ये 5 है, ओ आई कितना है 5 है, तो ये भी कितना होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ओ आई इज हाफ ऑफ डब्ल्यू आई। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ओ इसका मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है मतलब ओ आई क्या रहेगा, पूरे का आधा रहेगा। आधा रहेगा मतलब अगर ये 5 है तो पूरा कितना हो जाएगा 10, है ना। तो वो भी सोल्यूशन करके दिखा देते हैं कि लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ ओ वाई। रीजन क्या आएगा, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर। पैरेललोग्राम वापस है फुल फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई
इट इज इक्वल टू 2 इंटू 5. Therefore length of WY it is equal to 10 units. खत्म. ओके. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 का कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A और एंगल B अपने को x के रेफरेंस में दिया कि एंगल A इज 3x प्लस 12, एंगल B इज 2x माइनस 32. एंगल A कितना है 3x प्लस 12 है, एंगल B कितना है 2x माइनस 32 है. बराबर. अब अपने को फाइंड आउट करना है एंगल C और एंगल D. तो अगर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो C किससे इक्वल है A से, फटाक से मिल जाएगा. अगर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो B किससे इक्वल है D से, सब्स्टिट्यूट करके मुझे D भी मिल जाएगा. मतलब इन शॉर्ट मुझे x फाइंड आउट करना है. अपने को जो दो एंगल दिए हैं वो ऑपोजिट एंगल है कि एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट एंगल है ना, बाजू बाजू के एंगल्स है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इनको ऐड करूंगा तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो जाएगा. तो सोल्यूशन में लिख के लेंगे कि सिंस क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. जितने जगह पे पैरेललोग्राम आ रहा है आपको फुल फॉर्म में लिखना. ठीक है. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A मतलब कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 प्लस 2x माइनस 32 इट इज इक्वल टू 180. देयरफॉर 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x. 12 माइनस 32 माइनस 20. साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा. 32 माइनस 12 20 हो जाएगा. फिर साइन बड़े नंबर का आएगा, प्लस माइनस माइनस नहीं, साइन बड़े नंबर का आ रहा. ठीक है. इट इज इक्वल टू 180. माइनस 20 उस साइड जाएगा तो 5x इट इज इक्वल टू 180 प्लस 20. देयरफॉर 5x इट इज इक्वल टू 200. देयरफॉर x इट इज इक्वल टू 200 अपॉन 5. देयरफॉर x इट इज इक्वल टू 5 1 जा 5 4 जा. x का वैल्यू कितना मिल गया 40. अब x की वैल्यू 40 मिल गई है तो एंगल A और एंगल B भी मिल जाएगा. तो फिलहाल के लिए ऐसा लिख के लेते हैं कि मेजर ऑफ एंगल C इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A. C का किससे इक्वल रहेगा A से. रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. बराबर. C इट इज इक्वल टू A. Therefore measure of angle C it is equal to A का वैल्यू कितना है 3x प्लस 12. बराबर. 3x प्लस 12 ये कहां से मिल गया, गिवन से. Therefore measure of angle C it is equal to x का वैल्यू जो 40 मिला उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. तो ये क्या बन जाएगा 3x मतलब 3 इंटू 40 प्लस 12 मतलब 3 4 जा 12 3 0 जा 0 प्लस 12 इट इज इक्वल टू 132. Therefore measure of angle C it is equal to 132 डिग्री. समझे यहां तक, किसी को डाउट है? अगला वाला मेजर ऑफ एंगल D की तरफ चलते हैं कि मेजर ऑफ एंगल D इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B. बराबर. रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. Therefore measure of angle D it is equal to मेजर ऑफ एंगल B का वैल्यू क्या है 2x माइनस 32. 2x माइनस 32. बराबर. ये कहां से आ गया, गिवन. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल D इट इज इक्वल टू, ये देखो x का वैल्यू जो 40 सब्स्टिट्यूट किया था ना, यहां पे भी रीजन आएगा फ्रॉम 1. सेम यहां पर भी 2 इंटू 40 करेंगे माइनस 32. कहां से मिला अपने को x का वैल्यू 40 फ्रॉम 1. तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल D कितना हो जाएगा 80 माइनस 32. 80 माइनस 32 कितना करेंगे 48 ना. ठीक है, ये 132 मिला था ना अपने को. ओके. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल D इट इज इक्वल टू 48 डिग्री. खत्म. आज के लिए इतना काफी है. क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अपने को कोई नाम वगैरह नहीं दिया, अपने को इन जनरल बोला उन्होंने. ठीक है कि एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम क्या हो गया,
क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जहां पे अपने को बोला है पेरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, चारों साइड्स को जब ऐड करेंगे तो अपने को 150 सेंटीमीटर मिलेगा। और क्या दिया है कि जो एडजेसेंट साइड्स है, मतलब जो बाजू बाजू के साइड्स है, उनका रिलेशन ऐसा दिया है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 25 ज्यादा है। मतलब AB इट विल बी BC प्लस 25, ये अपने बाजू वाले से 25 यूनिट ज्यादा, तो ये जितना भी है इट इज इक्वल टू BC प्लस 25 हो जाएगा, बराबर। अपने को फाइंड आउट करने वाला लेंथ ऑफ ईच साइड। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, या फिर एक जनरल फॉर्मूले से चालू करेंगे, सिंस पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों? सपोज ये लेंथ है L, तो ये भी कितना रहेगा? L। ये ब्रेथ है B, तो ये भी कितना रहेगा? B, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? L प्लस B प्लस L प्लस B। तो L प्लस L कितना हो जाएगा? 2L। B प्लस B कितना हो जाएगा? 2B। अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? L प्लस B। तो फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलो या फिर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की जगह पे क्या लिख दूंगा? AB प्लस BC, बराबर। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना दिया आपने को? 150 दिया ना। इट इज इक्वल टू 2 इंटू AB का वैल्यू देखो कितना है? BC प्लस 25 प्लस BC। कहां से आ जाएगा ये? गिवन, दोनों भी वैल्यूज गिवन में है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 150 डिवाइड बाई 2। BC प्लस BC 2BC, BC प्लस BC 2BC प्लस 25। 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 1 2 7 14, 1 कैरी 2 5 10, इट इज इक्वल टू 2BC प्लस 25। देयरफॉर 75 माइनस 25 it is equal to 2BC. Therefore 50 it is equal to 2BC. Therefore 50 upon 2 it is equal to BC. That means BC का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 25। अपने को क्वेश्चन में सेंटीमीटर वगैरह दिया है क्या यहाँ पे? ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब BC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर मिल गया, तो AB कितना रहेगा? सिंस AB it is equal to BC plus 25 which is equal to 25 प्लस, क्योंकि BC का वैल्यू कितना है? 25। देयरफॉर AB का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 50 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड्स आर, पहला कितना है? 50, बराबर 50 सेंटीमीटर, कॉमा अगला वाला कितना है? 25। फिर उसके बाद वाला कितना रहेगा? 50, एंड लास्ट वाला वापस है खत्म, वापस से वही बटन। अब देखो क्या बोला है इन क्वेश्चन नंबर 4, बराबर, कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है। हम लोग ने एज्यूम कर लिया वो ABCD है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें एडजेसेंट एंगल का रेशियो अपने को दिया है 1:2। एडजेसेंट एंगल का रेशियो अपने को दिया है 1:2। एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू बाजू वाले। मैंने BNC ले लिया, आप CD लिख सकते हो, DA लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, आपके ऊपर। तो एडजेसेंट एंगल का रेशियो 1:2 है, मतलब एंगल B टू एंगल C इज इक्वल टू 1:2। और अपने को सारे एंगल्स का जो है वो मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट एंगल का रिलेशन हमने कल के लेक्चर में देखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा था शायद हम लोगों ने, कि जब भी बाजू बाजू वाले एंगल्स को ऐड करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम में, वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, याद आ रहा है, और ऑपोजिट एंगल्स रहते तो कॉन्ग्रुएंट। तो बाजू के दोनों एंगल्स का एडिशन सप्लीमेंट्री होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा, जो अगर कभी भी प्रपोर्शन में अपने को दिया हुआ रहता तो पहले लिख के लेने का, लेट या फिर सिंस मेजर ऑफ एंगल B अपॉन मेजर ऑफ एंगल C इट इज इक्वल टू 1/2, ये गिवन है, बराबर। फिर यहां पर लेट द कॉमन मल्टीपल भी x ले लेंगे। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल क्या होता है? अब देखो एंगल B अपॉन एंगल C का वैल्यू 1/2 मिल रहा है, इसका मतलब एंगल B 1 है और एंगल C 2 है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा हो सकता है
कि एक जो है वो 30 डिग्री रहा हो, दूसरा वाला 60 डिग्री रहा हो, और फिर हम लोगों ने कैंसिलेशन किया है कि 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, तो अपने को 1/2 मिल गया, अपने को 1/2। तो क्या कैंसिल किया हमने यहाँ पे, मतलब कुछ तो कैंसिल किया ना। ये क्या था 1 × 30 था, ये क्या था 2 × 30 था। तो जो कॉमन मल्टीपल था वो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो वही कॉमन मल्टीपल हम लोग ने क्या एज्यूम किया, x, बराबर। तो दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल b कितना बन जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या x है, सॉरी 30 है, तो 30 × 1 हो गया ना, ये क्या हो गया 30 × 2। तो अगर मैंने x की जगह पे कॉमन मल्टीपल, सॉरी 30 की जगह पे कॉमन मल्टीपल x एज्यूम किया है, तो 1 × x कितना हो जाएगा, x, और मेजर ऑफ एंगल c 2 × x कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या किया हम लोगों ने, कॉमन मल्टीपल क्या होता है समझ में आ रहा है। 1/2 का ओरिजिनल नंबर क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने को कॉमन मल्टीपल पहले ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन मल्टीपल को हमने क्या अज्यूम कर लिया, x। इसका मतलब एंगल b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, और एंगल c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x। तो सिंस एंगल b एंड एंगल c आर एडजेसेंट एंगल्स, या फिर इतना रीजन लिखने की जगह हम लोग डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल b प्लस मेजर ऑफ एंगल c इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल b कितना है, x, मेजर ऑफ एंगल c कितना है 2x, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 2x 3x, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इट इज इक्वल टू 180/3, 3 1 जा 3 6 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, बराबर 3 6 18 ना, और 0, तो देयरफॉर 2x मतलब कितना हो जाएगा 2 × 60 विच इज इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू अपने को कितना मिल गया 120, सॉरी 60, और 2x का वैल्यू कितना मिल गया 120। x मतलब कौन सा एंगल, एंगल b है, ये हो गया 60 डिग्री। 2x मतलब कौन सा एंगल, एंगल c, ये हो गया, बट ऑब्वियसली ऑपोजिट वाला कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना, ये 60 हो जाएगा और ये वाला 120 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल्स आर 60 डिग्री, कॉमा 120 डिग्री, कॉमा 60 डिग्री, एंड खत्म। दो एंगल्स ढूंढेंगे तो बाकी दो तो सेम रहने वाले, ठीक है, लिख लो इतना। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोला गया है कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं या फिर बोलो बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, जहां पे आपको AB का वैल्यू 13 दे दिया है, AO का वैल्यू 5 दिया है और BO का वैल्यू 12 दिया है। आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस है। रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर मतलब किसी तरीके से अगर मैं इस एंगल को राइट एंगल प्रूफ कर देता हूं, 90 डिग्री प्रूफ कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे को, तो या तो वो स्क्वायर है या तो वो रोम्बस है, या तो वो स्क्वायर है या तो। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। हर स्क्वायर जो है वो रोम्बस होता है। हर स्क्वायर जैसे रेक्टेंगल होता है वैसे हर स्क्वायर रोम्बस भी होता है। कल प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये चीज देखी हुई थी। तो इनडायरेक्टली अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो इसके पास कोई चांस नहीं बचता है, इसको हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं। तो गिवन लिख दिया कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां पे AB का लेंथ अपने को दिया है 13 यूनिट्स। फिर उसके बाद में डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर या फिर बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों भी चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग चाहिए तो इंटरसेक्ट लिख लेते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। फिर अपने को AO का वैल्यू दिया है 5, BO का वैल्यू दिया है 12 और अपने को प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो प्रूफ चालू करते हैं यहां से। 90 डिग्री अगर मुझे प्रूफ करना है, देखो अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम याद है? किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये हाइपोटेनियस है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू फर्स्ट वाले साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले साइड का स्क्वायर, बराबर। मतलब अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। इसका उल्टा सोचना है अभी अपने को कि अगर गलती से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है, अगर गलती से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। उल्टा सोचना है, समझ में आ रहा है? पहले अभी तक हम लोग क्या करते थे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। अब क्या करेंगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, वो हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग उसको बोल देंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB सबसे बड़ा साइड क्या है? AOB में सबसे बड़ा साइड कौन सा है? AB,
क्योंकि 13 है, 5 है, 12 है, सबसे बड़ा क्या है 13 है। तो पहले ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 169। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हो गया अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर एप्लीकेबल हुआ तो। उसके बाद में बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर का एडिशन कर लेते हैं कि ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। देयरफॉर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 25। देखो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6, 169। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। दोनों भी 169 आ रहा है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हो चुका है अप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, फुल फॉर्म में लिखना आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बराबर, जिसमें हाइपोटेन्यूस कौन है ए बी। तो राइट एंगल कौन होगा ए बी के सामने वाला एंगल, मतलब कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ये जो ए सी है ये बी डी को परपेंडिकुलर होगा एट पॉइंट ओ, देयरफॉर डायगोनल ए सी इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल बी डी। Therefore, quadrilateral ABCD is a rhombus। और रीजन क्या आएगा, a parallelogram is a rhombus if diagonals are perpendicular to each other। समझ में आया? देखो पैरेललोग्राम तो पहले से था, तो सारी प्रॉपर्टी सॉर्टेड थी, बस एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड करना था, क्या, कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। कैसे होगा, कैमरा हिल गया क्यों? तो कैसे होगा वो, सबसे पहली चीज हमने अप्लाई की इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, चेक किया हम लोगों ने, चेक किया सबसे बड़ा वाला साइड क्या था ए बी का स्क्वायर 169 मिला, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स को ऐड किया वो भी 169 मिला। फ्रॉम 1 and 2 ए बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ये अपने को पाइथागोरस थ्योरम की याद दिला रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सोचेंगे तो ये एंगल, सॉरी ये ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उल्टा सोचा हम लोगों ने, तो क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फुल फॉर्म में लिखना आपको, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये जो ट्रायंगल हमने मेंशन किया था ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा था, ए बी, मतलब आपका हो गया वो हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस के सामने वाला एंगल राइट एंगल होता है, मतलब एंगल ए ओ बी कितना हो गया 90 डिग्री। अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, मतलब ये जो डायगोनल ए सी है इट इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल बी डी। लेकिन एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। बस वही यहाँ पे मेंशन किया है, ये पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। खत्म, लिख लो 6 5.1 करो। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दिया, देखो कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो कि एक पैरेललोग्राम है, जिसमें से एंगल पी अपने को दिया है 110 डिग्री। उसी क्वाड्रिलेटरल में, सॉरी उसी पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल में छोटा सा और एक पैरेललोग्राम एडजस्ट किया इन्होंने, ए बी सी आर, सच दैट क्यू आर वाले लाइन पे आता है पॉइंट ए, आर एस वाले लाइन पे आता है पॉइंट सी, और बी उनके इंटीरियर में। ये एक मेजरमेंट अगर अपने को दे दिया तो अपने को क्वाड्रिलेटरल ए बी सी आर के सारे मेजरमेंट्स इन्होंने फाइंड आउट करने बोले। तो सबसे पहले, सिंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, अगर स्कूल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फुल फॉर्म में लिखो, ठीक है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दैट मींस मेजर ऑफ एंगल एस आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी क्यू पी एस, इसका ऑपोजिट एंगल है ना, बराबर। रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स
ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, और बाजू बाजू के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये इक्वल टू 180 नहीं होगा ऐड करने पे, ये डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल SRQ इट इज इक्वल टू 110 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल P का वैल्यू 110 कहां से मिल रहा है? गिवन, इन्होंने दिया हुआ है। चलो तो यहां पर आप फुल फॉर्म में लिख के ले लो, मेजर ऑफ एंगल QPS। अब देखो ये अगर मुझे मिला एंगल QRS 110 मिला, तो मैं Q की जगह पे A लिख सकता हूं क्या? मतलब QRS की जगह पे ARC लिख सकता हूं। एंगल तो वही है, बस मैंने नाम छुड़ा कर दिया, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग दैट इज मेजर ऑफ एंगल ARC इट इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहां पे रीजन क्या आएगा? सिंस Q डैश A डैश R, Q डैश A डैश R, मतलब तीनों कोलिनियर है, जहां पे A जो है Q और R के बीच में आता है। और अगले वाले लाइन के लिए क्या लिखेंगे? सिंस एंड सिंस S डैश C डैश R, S डैश C डैश R। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल में, कि सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCR इज अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे? सॉरी, एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। दो बाजू बाजू वाले एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा ना, बराबर। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ARC प्लस मेजर ऑफ एंगल, दोनों में से कोई एक ले लो, या तो एंगल C ले लो या तो एंगल A ले लो। मैं एंगल ठीक है A ले लेते हैं, BAR प्लस मेजर ऑफ एंगल BAR इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आने वाला है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट और पैरेललोग्राम आपको फुल फॉर्म में लिखना है। मेजर ऑफ एंगल ARC अपने को मिल चुका है, इट इज 110। देयरफॉर 110 प्लस मेजर ऑफ एंगल BAR इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से मिल गया अपने को? फ्रॉम 1, बराबर ना। इक्वेशन नंबर 1 में ARC का वैल्यू 110 है। 110 दूसरे वाले साइड जाएगा, ये बन जाएगा मेजर ऑफ एंगल बार BAR इट इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BAR इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। दो एंगल मिल चुके मुझे, 110 70, बाकी दो भी इजीली मिल जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स बराबर। फिर उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल ABC इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ARC, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ABC इट इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये कहां से मिल गया? फ्रॉम 1। फिर इसके बाद में मेजर ऑफ एंगल RCB या फिर BCR इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BAR। ये जो BCR ये वाला एंगल है, इट विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BAR, बिकॉज ये ऑपोजिट एंगल्स है ना। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BCR इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। सबसे पहले तो यहां पे रीजन आएगा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और BCR 70 डिग्री कहां से मिल गया? फ्रॉम 2। BCR का वैल्यू BCR नहीं, BAR का वैल्यू 70 डिग्री इक्वेशन नंबर 2 में ना। लास्ट में आपको आंसर का कॉलम लिखना है, पहला वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल, तीसरा वाला एंगल और चौथा वाला एंगल। सारे एंगल्स के मेजरमेंट आपको लिखते लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने को दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है, जिसमें हम लोगों ने सेगमेंट AB को एक्सटेंड किया है पॉइंट E तक, मतलब उसको आगे खींचा है पॉइंट E तक। कुछ इस तरीके से उसको एक्सटेंड किया है कि जितना लेंथ AB का होगा उतना ही BE का होगा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि D और E को ज्वाइन कर दिया, हमने DE को ज्वाइन कर दिया। ये जो सेगमेंट DE है, ये साइड BC को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट F। अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेगमेंट DE है, जब इंटरसेक्ट कर रहा है BC को एट पॉइंट F, तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यही उन्होंने लिखा है कि लाइन ED
बाइसेक्ट्स सेगमेंट BC एट पॉइंट F। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि F इसका मिड पॉइंट है, या फिर आपको ये प्रूफ करना है कि BF जो है वो FC से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो आसान शब्दों में हमने यहां पे लिख दिया कि अपने को क्या प्रूफ करना है, BF इज कॉन्ग्रुएंट टू FC। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहली चीज कि सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE, बराबर, ये गिवन है, ये इन्होंने दिया हुआ है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो ये जो सेगमेंट AB है ये सेगमेंट DC से या फिर CD से इक्वल रहेगा। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, यहां पे आ जाएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। AB और CD क्यों इक्वल रहेगा, बिकॉज ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो AB जो है वो BE से कॉन्ग्रुएंट है, AB जो है वो CD से कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं कि सेगमेंट BE इट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD। रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, ये दोनों एंगल्स ध्यान से कि AB इज पैरेलल टू CD, AB CD को पैरेलल है। ठीक है ना, AB इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर मैं इसी साइड को और आगे तक एक्सटेंड करता हूं तो वो साइड भी तो इससे पैरेलल ही होगा, वो थोड़ी ना टेढ़ा मेढ़ा जा। तो इसका मतलब ये जो CD है इट इज पैरेलल टू AE, और यहां पर जो हमारा ट्रांसवर्सल है, जो हमारा सेगमेंट DE है, वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, बराबर। अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल है, Z बन रहा है। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स है मतलब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। तो यहां पे हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं कि सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट CD। रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर सेगमेंट AB की जगह पे मैं BE लिख सकता हूं या फिर AE लिख सकता हूं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली ना BE लिख देता हूं। BE इज पैरेलल टू सेगमेंट CD। यहां पे रीजन क्या आएगा, सिंस A डैश B डैश E, A B और E वो कोलिनियर पॉइंट है, तो AB की जगह पे BE भी चल जाएगा। एंड सेगमेंट DE इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल BEF, या फिर पहले हम लोग ने यहां पे कौन सा लिखा है, BE वाला लिखा था, हाँ चलेगा, ये लिखते हैं BEF। एंगल BEF इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, CDF, CDF, बराबर। रीजन क्या आ जाएगा यहां पे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली जब ये AB और CD पैरेलल है एक दूसरे को, और मैं बोलता हूं DE ट्रांसवर्सल नहीं है, DE ट्रांसवर्सल नहीं है, BC ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर BC ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट, बराबर ना। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो व्हेन, नहीं यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। इसको दिया था इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ पे लिख देते हैं कि सेगमेंट BE इज पैरेलल टू सेगमेंट CD। ये कहाँ से उठा लिया हम लोगों ने, फ्रॉम 4। एंड ट्रांसवर्सल कौन है, एंड सेगमेंट BC इज ट्रांसवर्सल।
देयरफॉर कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? एंगल ई बी एफ, एंगल ई बी एफ इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एफ, एक मिनट मैंने रॉन्ग लिख दिया एंगल का नाम, ई बी नहीं सही है, ई बी एफ सही है, यहां पे आ जाएगा डी सी एफ। अगर मैं ई बी सी लिखूंगा ना तो अगले वाले स्टेप में जाके सी से ऊपर उठ के एफ तक आना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। यहां पे रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अभी ये सारा मगजमारी हम क्यों पाल रहे थे? क्योंकि कभी भी अगर अपने को दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो, जैसे कि बीएफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना एफसी से, क्लियरली अपने को दिख रहा है ये दो अलग ट्राइंगल के मेंबर है। बीएफ जो है ये ऊपर वाले ट्राइंगल में आता है, एफसी नीचे वाले ट्राइंगल में आता है। अगर हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोगों ने अपना जोर कहां पे लगाया हुआ था कि ये जो बीई है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडी, हमने प्रूफ कर दिया, बराबर। फिर एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, हमने वो भी प्रूफ कर दिया। अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल सी और यहाँ पे ये एंगल बी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स डायग्राम के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक है अपने सोल्यूशन के। यहां पे आ जाएगा, ट्राइंगल का नाम लिख के लेते हैं। देयरफॉर इन ट्राइंगल ई बी एफ एंड ट्राइंगल डी सी एफ, सबसे पहले एंगल ये वाला लिख के लेते हैं कि एंगल बीईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीडीएफ। कहां से मिला ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। फिर वो सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सेगमेंट बीई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सीडी। ये कहां से मिला अपने को? फ्रॉम ट्री। फिर इसके बाद में ये वाला एंगल कि एंगल ई बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी एफ, ये अपने को कहां से मिल गया है? फ्रॉम 6, बराबर। देयरफॉर ट्राइंगल ई बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी एफ। रीजन क्या आएगा? बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या हो गया? अरे भाई साहब कहां अटक रहे हैं माइक। देयरफॉर बीएफ सेगमेंट बीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफसी या फिर सीएफ। उन्हें यहां पे क्या लिखा हुआ है? एफसी लिखा, तो एफसी लिख देते। रीजन क्या आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देयरफॉर क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये स्टेटमेंट लिख देंगे जो अपने को लास्ट में लिखा हुआ था कि लाइन ईडी बाइसेक्ट्स सेगमेंट बीसी एट पॉइंट एफ। लिख लो।